Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and I'm about to teach you prepositions of time. So you know very well हम most of time prepositions of time में हम mistake करते हैं. कई बार हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पर हमें at का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमें in का इस्तेमाल करना है. So हम आज कम से कम 15 से 20 prepositions को cover up करेंगे, जिसमें मैं कई ऐसी छोटी छोटी tips आपको बताऊंगी. चाहे तो आप उसे write down कर सकते हैं अपनी कॉपी में और एक दो प्रैक्टिस से आप अपने सेंटेंस को enhance कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक. So let's start. Here is an extensive guide on prepositions of time. I will explain their uses, pros and cons, common mistakes to avoid and tips I will provide you for effective uses in both English and Hindi. So each prepositions include correct and incorrect examples to help you to better understand. So let's start. First we will pick up at. At का यूज हम कहाँ करते हैं और कहाँ पर हम नहीं करेंगे, इसके लिए हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. सो एट का इस्तेमाल करने से पहले हम पॉइंट्स चेक कर लेंगे कि इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं. एट का इस्तेमाल फॉर पैरासाइज टाइम के लिए, यानी कि इसका मतलब होता है सटीक समय के लिए, फॉर हॉलीडेज के लिए, छुट्टियों के लिए, और फॉर मील टाइम्स के लिए, भोजन के समय के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम डे को छोड़ देंगे. विदाउट डे, कॉमन डे को छोड़ करके हम इन तीन चीज़ों पर हम एट का इस्तेमाल डायरेक्टली हम कर सकते हैं. सटीक समय के लिए, छुट्टियों के लिए और भोजन के समय के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि समय को ध्यान रखेंगे, टाइम्स को, पैरासाइज टाइम्स, जैसे कि सटीक समय 8 बजे, 7 बजे, लाइक यहाँ पर मॉर्निंग में, ये हम यूज कर सकते हैं. इसके लिए एट का यूज. करेक्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या है. ट्रेन शाम 7 बजे निकलती है, तो यहाँ पर हमारे स्पेसिफिक टाइम क्या है, 7 बजे. तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM. वहीं पर हमारा गलत एग्जाम्पल क्या है वो भी हम देख लेंगे. ट्रेन सोमवार को निकलती है, यहाँ पर क्या इंग्लिश में है, द ट्रेन लीव्स एट मंडे. तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा. हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे द ट्रेन लीव्स ऑन मंडे, नॉट एट मंडे. एट का इस्तेमाल सिर्फ हम स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करेंगे, मील के लिए यूज करेंगे एंड हॉलीडे के लिए यूज करेंगे. इसके प्रॉस एंड कॉन्स को भी हम चेक करेंगे. क्लियर एंड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक्स, स्पष्ट और विशिष्ट. समय के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का. टाइम को ध्यान में रखना है. सिंपल टू यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, सटीक समय के लिए उपयोग में सरल है एट का इस्तेमाल. इसके कॉन्स क्या है, इसके कॉन्स ये है, लिमिटेड टू पैरासाइज टाइम, सटीक समय तक सीमित है ये. कैन बी कंफ्यूज्ड विद ऑन एंड इन, ऑन और इन के साथ भ्रमित हो सकता है, जो कि हमें अवॉइड क्या करना है. यूजिंग एट फॉर डेज और लार्जर टाइम पीरियड्स, लार्जर टाइम पीरियड्स के लिए और डेज के लिए हमें इसे अवॉइड करना है. दिनों या बड़े समय अवधि के लिए एट का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं और आपको नहीं करना है. इसके लिए मैं आपको टिप्स भी प्रोवाइड करूंगी. थिंक ऑफ एट एज अ पिन पॉइंट टाइम, समय की एक बिंदु के रूप में एट के बारे में सोचें, जिससे आप किसी भी टाइम के लिए आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक के लिए. नाउ वी आर पिकिंग नेक्स्ट ऑन. ऑन का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो 4 डेज के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो एंड डेट्स के लिए. किसके लिए आप यूज कर सकते हो, डेट्स के लिए कर सकते हो एंड डेज के लिए. इफ अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. दिनों और तिथियों के लिए आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डेज, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डेज के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिनों के विशिष्ट हिस्सों के लिए, जैसे ऑन बर्थडे, ऑन दीपावली, ऑन लाइक ऑन होली यूज कर सकते हो आप यहाँ पर. करेक्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका. उसका जन्मदिन 15 मार्च को हुआ था. She was born on March 15. तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डे है. सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या पिकअप किया, ऑन. इनकरेक्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, उसका जन्म 15 मार्च में हुआ था. उसका जन्म 15 मार्च में हुआ था, यहाँ पर क्या है, को हुआ था, और यहाँ पर क्या है, में हुआ था. She was born in March. तो ये हमारा गलत हो जाएगा. हम डेट के लिए क्या यूज करेंगे, हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक टाइम के लिए, डेज के लिए. नेक्स्ट इसके हम प्रॉस चेक करेंगे ऑन का. प्रॉस क्या है, स्पेसिफिक यट वर्सटाइल, विशिष्ट फिर भी बहुमुखी, इजी टू रिमेंबर फॉर डेज एंड डेट. हमें सिर्फ डेज और डेट को ध्यान में रखना है, जिसका इस्तेमाल हम ऑन का यूज करेंगे. दिनों और तिथियों के लिए याद रखना आसान. कौन से इसके क्या है, कैन बी कंफ्यूज विद, किसके साथ कंफ्यूज हो सकता है, इन और एट के साथ कंफ्यूज हम हो सकते हैं, जो कि हम सेंटेंस में हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हम किसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे. तो देयर इज नो नीड टू लाइक व्हाट आई कैन से कंफ्यूज्ड. अवॉइड क्या करना है वो भी हम चेक करेंगे. यूजिंग ऑन फॉर एग्जैक्ट टाइम्स और नॉन स्पेसिफिक पीरियड, ये दोनों चीज को आपको अवॉइड करना है. जब ये दो चीज रहे, देयर इज नो नीड टू पिकअप ऑन. ऑन को पिकअप करने की जरूरत नहीं है. एक बार फिर से हम इसको चेक करेंगे.
ऑन का जो यूज किया जाएगा किसके लिए किया जाएगा, डे और डेट्स के लिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डे, जैसे कि कोई स्पेशल एनिवर्सरी, बर्थडे, होली, दीपावली, ईद, राइट, या फिर रमजान, ये सारी चीजें क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक डेज बता रहे हैं, टाइम नहीं, लाइक 5 PM 7 PM, इसके लिए हम यूज नहीं करेंगे, डेज के लिए यूज करेंगे। हमने ये दो पॉइंट हमने चेक किया, और इसमें हमने अवॉइड, हमें क्या करना है, अवॉइड हमें करना है किसको, यूजिंग ऑन फॉर एग्जैक्ट टाइम्स और नॉन स्पेसिफिक पीरियड्स। ये दो चीजों के लिए हमें अवॉइड करना है ऑन को पिकअप करने के लिए। एसोसिएट ऑन विथ कैलेंडर डेज, आपको कैलेंडर को ऑन कैलेंडर दिनों के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। इनका यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका। महीने, वर्ष, शताब्दी और लंबी अवधि के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड में हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर पार्ट्स ऑफ द डे, दिनों के हिस्से के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दिनों के हिस्सों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मंथ्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंचुरीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इससे पहले एट को देखा, एट का हमने यूज देखा टाइम के लिए एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज किया गया, एंड मील के लिए यूज किया गया, जो मील टाइम्स होते हैं उसके लिए हमने देखा। ऑन का इस्तेमाल हमने किसके लिए देखा, डेट एंड डेज के लिए हमने इसका इस्तेमाल देखा, राइट। एंड नाउ हम थर्ड पॉइंट में है, इनमें हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरीज के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। फॉर पार्ट्स ऑफ डेज के लिए हम सेकेंड पॉइंट में हम देख पा रहे हैं, जो कि हमको इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। करेक्ट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे क्या है, हम जुलाई में छुट्टियों पर जाएंगे। वी विल गो ऑन वेकेशन इन जुलाई। जुलाई हमारा क्या है, मंथ्स नेम है, मंथ के एक नाम है, मंथ का ही एक नाम है जुलाई, जिसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया। इनकरेक्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हम जुलाई को छुट्टी पर जाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस। हम जुलाई में छुट्टी पर जाएंगे और यहाँ पर क्या है, हम जुलाई को छुट्टी पर जाएंगे, दैट्स वाई ये हमारा गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, वी विल गो ऑन वेकेशन ऑन जुलाई, ये गलत हो जाएगा। तो क्या राइट होगा, वी विल गो ऑन ए वेकेशन इन जुलाई। सो ये हमारा राइट होगा। प्रोसेस के क्या है, ब्रॉड यूजेस फॉर वेरियस पीरियड, विभिन्न अवधियों के लिए व्यापक उपयोग। सिंपल टू यूज फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, यहाँ पर हमारा की पॉइंट्स हमारा मिल गया, मंथ्स एंड ईयर्स के लिए हम यूज करेंगे इनका। एंड कॉन्स क्या है हमारा, माइट ओवरलैप विथ ऑन एंड एट के लिए हम ओवरलैप कर से हो सकते हैं। अवॉइड हमें क्या करना है, यूजिंग इन फॉर स्पेसिफिक डेज और पैरासाइज टाइम, विशिष्ट दिनों या सटीक समय के लिए इनका उपयोग ना करें। टिप्स क्या है, थिंक ऑफ इन एज बीइंग इनसाइड अ लार्जर टाइम फ्रेम, हमें लार्जर टाइम पर फोकस करना है, इनका एक बड़ी समय सीमा के अंदर होने के रूप में सोचे, तो फिर हम इनका इस्तेमाल हम इजी कर पाएंगे। फोर्थ में हमारा क्या है, बाय टू इंडिकेट दैट लेटेस्ट टाइम समथिंग विल हैपन। लेटेस्ट टाइम, किसी चीज के होने का अंतिम समय इंगित करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। करेक्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, रिपोर्ट सोमवार तक जमा करें, रिपोर्ट सोमवार तक जमा करें, सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे। और इसका इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रिपोर्ट सोमवार तक जमा करें, सबमिट द रिपोर्ट अंटिल मंडे, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमने क्योंकि बाय का इस्तेमाल किया, किसी चीज के होने का अंतिम समय इंगित करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। इनकरेक्ट एग्जाम्पल, सबमिट द रिपोर्ट अंटिल मंडे, रिपोर्ट सोमवार तक जमा करें। एंड प्रोसेस की क्या है, स्पष्ट समय सीमा संकेतक, क्लियर डेडलाइन इंडिकेटर, क्लियर डेडलाइन इंडिकेटर पर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। यूजफुल फॉर सेटिंग एंड टाइम्स, समाप्ति समय निर्धारित करने के लिए ये उपयोगी है। इसके कॉन्स क्या है वो भी हम चेक करेंगे। ये कॉन्स क्या है, माइट बी कंफ्यूज्ड विद अंटिल के साथ भ्रमित हो सकता है। अवॉइड क्या करना है, यूजिंग बाय फॉर ऑन गोइंग एक्शन, चल रहे कार्यों के लिए बाय का उपयोग ना करें। चल रहे यानी ऑन गोइंग एक्शन के लिए आप बाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि आई एम ईटिंग फूड, इसके साथ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई एम हैविंग फूड, इसके लिए भी हम यूज नहीं करेंगे कि ऑन गोइंग एक्शन है। वहां पर क्या बता रहा है, आपको एक डेडलाइन इंडिकेट कर दिया जा रहा है कि इस डेडलाइन तक आपको काम पूरा कर लेना है। क्लियर डेडलाइन इंडिकेटर्स जो कि हमारे प्रोसेस में हमें बताया जा रहा है, यूजफुल फॉर सेटिंग एंड एंड टाइम्स, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आएंगे, टिप्स क्या है इसके लिए, यूज बाय फॉर डेडलाइन, समय सीमा के लिए बाय का उपयोग ना करें। बिफोर यूजेस,
टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंस अर्लियर देन स्पेसिफाइड टाइम, किसी निर्दिष्ट समय से पहले होने वाली क्रिया को इंगित करने के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट एग्जाम्पल्स और इनकरेक्ट एग्जाम्पल्स हम दोनों देखेंगे। अपना काम शाम 5 बजे से पहले खत्म करो, फिनिश योर वर्क बिफोर 5 PM। इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या है? अपना काम शाम 5 बजे तक खत्म करो। यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो, अपना काम शाम 5 बजे से पहले खत्म करो। अपना काम शाम 5 बजे, यहाँ पर क्या है हमारा से और यहाँ पर हमारा तक खत्म करो, तो ये हमारा गलत है। दिस इज राइट सेंटेंस। फिनिश योर वर्क अंटिल 5 PM एंड यहाँ पर क्या है? फिनिश योर वर्क बिफोर 5 PM। प्रोसेस के क्या है? प्रोस एंड कॉन्स हम चेक करेंगे। क्लियर एंड सिंपल फॉर इंडिकेटिंग पीरियड एक्शन, पहले की क्रियाओं को इंगित करने के लिए स्पष्ट और सरल है। और इसके कॉन्स क्या है? लिमिटेड टू प्रेसिडिंग इवेंट्स, पहले की घटनाओं तक सीमित। अवॉइड क्या करना है हमें? यूजिंग बिफोर फॉर एक्शन हैपनिंग आफ्टर अ टाइम, किसी समय के बाद होने वाली क्रियाओं के लिए बिफोर का उपयोग ना करें। और इसके लिए टिप्स क्या है? पेयर बिफोर विद अ क्लियर टाइम पॉइंट, बिफोर एक स्पष्ट समय बिंदु के साथ जोड़ें। यूजेस ऑफ आफ्टर टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंस लेटर देन ए स्पेसिफाइड टाइम, किसी निर्दिष्ट समय के बाद होने वाली क्रियाओं को इंगित करने के लिए यूज किया जाता है आफ्टर का। सो यहाँ पर क्या है? चलो दोपहर के भोजन के बाद मिलते हैं, लेट्स मीट आफ्टर लंच। एंड इसके हम इनकरेक्ट एग्जाम्पल को भी देखेंगे। चलो दोपहर के भोजन के बाद मिलते हैं 1 बजे, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? चलो दोपहर के भोजन के बाद मिलते हैं, चलो दोपहर के भोजन के बाद मिलते हैं 1 बजे। दिस इज इनकरेक्ट। लेट्स मीट आफ्टर 1 PM, ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट सेंटेंस क्या है? हमारा राइट सेंटेंस है लेट्स मीट आफ्टर लंच। प्रोसेस की क्या है? सिंपल टू इंडिकेट फॉलोइंग एक्शन, अनुवर्ती क्रियाओं को इंगित करने के लिए सरल है ये। और माइट बी कंफ्यूज्ड विद लेटर, लेटर के साथ भ्रमित हो सकता है। अवॉइड क्या करना है वो हम देखेंगे। अवॉइड हमें करना है यूजिंग आफ्टर फॉर इवेंट्स बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम, किसी निर्दिष्ट समय से पहले की घटनाओं के लिए आफ्टर का उपयोग ना करें। और इसके टिप्स हम देखेंगे। यूज आफ्टर टू टॉक अबाउट सब्सिक्वेंट एक्शन, बाद की क्रियाओं के बारे में बात करने के लिए आफ्टर का उपयोग ना करें। नाउ ड्यूरिंग का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक पीरियड विद इन विच समथिंग हैपेंस, जिस अवधि के भीतर कुछ होता है उसे इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट कोई एक्शन ऑन गोइंग है, उसी दौरान अगर कोई चीज आपको कहा जा रहा है, जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास एक एक्शन को एक्योर कर रहा है, देयर इज नो टू एक्शन, सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके हम एग्जाम्पल को देख करके और अच्छे से समझेंगे। उसने रात के दौरान पढ़ाई की, हमारा क्या है? एक एक्शन एक्योर कर रहा है ना, रात के दौरान, और उसने पढ़ाई की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसने रात के दौरान पढ़ाई की, शी स्टडीड ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि वन एक्शन एक्योर किया जा रहा है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? उसने रात के दौरान में पढ़ाई की, शी स्टडीड ड्यूरिंग एट नाइट, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। सो व्हाट इज द राइट सेंटेंस? उसने रात के दौरान पढ़ाई की, शी स्टडीड ड्यूरिंग द नाइट, नॉट एट नाइट। ठीक है, ड्यूरिंग ऑलरेडी हमारे प्रीपोजिशन में ही आ रहा है। क्लियर फॉर ऑनगोइंग पीरियड्स, चलती अवधि के लिए ये स्पष्ट है, यानी कि कोई भी एक एक्शन एक्योर जो कर रहा है और वो ऑनगोइंग पर है, तो वो उस चीज के लिए आप एक्योर कर सकते हो। कौन से इसके क्या है? किसी अवधि के भीतर होने वाली घटनाओं तक सीमित है ये, इसके कौन सी है। एंड अवॉइड क्या करना है हमें? यूजिंग ड्यूरिंग फॉर स्पेसिफिक स्टार्ट और एंड टाइम्स, विशिष्ट आरंभ या समाप्ति समय के लिए ड्यूरिंग का उपयोग नहीं करें। और इसके टिप्स क्या है? थिंक ऑफ ड्यूरिंग फॉर कंटिन्यूअस इवेंट्स विद इन अ टाइम फ्रेम, समय सीमा के भीतर निरंतर घटनाओं के लिए ड्यूरिंग के बारे में सोचें। फोर यूजेस, फोर टू इंडिकेट दैट लेंथ ऑफ टाइम समथिंग लास्ट्स, फोर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? इंडिकेट द लेंथ ऑफ टाइम, इंडिकेट ऑफ लेंथ ऑफ टाइम समथिंग लास्ट्स, किसी चीज के चलने की अवधि को इंगित करने के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि हम और भी अच्छे से समझ पाए। करेक्ट एग्जाम्पल्स क्या है इसका? हम पेरिस में 2 हफ्ते रहे, हम पेरिस में 2 हफ्ते रहे, वी स्टेड इन पेरिस फॉर 2 वीक्स, ये पूरा कवर कर रहा है 2 वीक को, राइट। सो दैट्स व्हाई हमने क्या यहाँ पर यूज किया? फॉर 2 वीक्स। एंड इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या है? हम पेरिस में 2 हफ्तों से रहे, ये हमारा गलत हो जाएगा, 2 हफ्तों से रहे। वी स्टेड इन पेरिस सिंस 2 वीक्स, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रॉस एंड कॉन्स इसके चेक कर लेते हैं। क्लियर ड्यूरेशन इंडिकेटर, वो क्लियर ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है। और कॉन्स क्या है? माइट बी कंफ्यूज्ड विद सिंस एंड अंटिल के साथ आप भ्रमित हो सकते हैं। अवॉइड हमें क्या करना है? यूजिंग फॉर टू इंडिकेट इट स्टार्ट टाइम्स, आरंभ समय को इंगित करने के लिए फॉर का उपयोग ना करें। एंड हमें टिप्स क्या मिल रहा है? यूज फॉर टू स्पेसिफाई ड्यूरेशन, अवधि को निर्दिष्ट करने के लिए फॉर का उपयोग करें। नाउ वी आर हैविंग सिंस,
सिंस का यूज कहाँ किया जाता है? टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन दैट कंटिन्यूस अप टू नाउ। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे कि कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है, राइट। तो हम हिंदी देख लेते हैं कि उस क्रिया के आरंभ बिंदु को इंगित करने के लिए जो अब तक जारी। इसके एग्जांपल्स को हम चेक करेंगे। दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। वे 2010 से यहाँ रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, यानी कि 2010 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और वो अभी तक रह रहे हैं। सो दैट्स वाई हमने क्या पिकअप किया? सिंस का इस्तेमाल किया। अब इनकरेक्ट एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। दे हैव लिव्ड हियर फ्रॉम 2010। सो ये हमारा गलत हो जाएगा। So hope so this video will be helpful for you. So